मैं बस एक आम इंसान था। लेकिन उस दिन मैंने फैसला किया कि मैं खुद भगवान बनूंगा। मेरे पास ताकत थी, लेकिन दुनिया उससे भी ज्यादा खतरनाक थी। और तभी मैंने तय किया, या तो छुपकर जीऊंगा या इतिहास बदल दूंगा। मुझे अचानक एक संत की 12 दिव्य शक्तिशाली ताबीज मिल गईं। लेकिन उस घटिया सिस्टम ने मुझे सिर्फ एक ही चुनने दिया। बाकी सब मुझे प्रसिद्धि कमाकर अनलॉक करनी थी। मैंने काफी देर तक सोचा और आखिरकार मैंने चुना घोड़े वाला ताबीज, यानी हीलिंग पावर। प्लान सीधा था, आधुनिक दुनिया में एक चमत्कारी डॉक्टर बन जाऊंगा। पैसा, नाम, सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन जैसे ही मैंने थोड़ा गहराई से सोचा, मेरे दिमाग में खतरे की घंटी बज गई। आज के जमाने में अगर कोई इंसान ऐसी ताकत दिखाए तो लोग उसे भगवान नहीं, एक्सपेरिमेंट का सामान बना देते हैं, यानी सीधा मौत का बुलावा। अच्छा हुआ सिस्टम इतना भी बेकार नहीं था। उसने मुझे एक और ऑप्शन दिया, एक पोर्टल जो मुझे प्राचीन काल में भेज सकता था। और बस यही मेरे दिमाग में एक खतरनाक लेकिन शानदार आइडिया आया। अगर मैं आधुनिक दुनिया में अपनी ताकत छुपा छुपा कर जीऊं तो उसका क्या फायदा। उससे बेहतर है कि मैं पुराने समय में जाऊं, खुद को एक अमर संत बनाकर पेश करूं और लोगों की आस्था से अपनी ताकत बढ़ाऊं। सच बताऊं, ये आइडिया जितना पागल था उतना ही परफेक्ट भी। मैंने तुरंत एक सेट प्राचीन कपड़े खरीदे, कुछ जरूरी प्रॉप्स लिए, सब कुछ चेक किया और बिना समय गंवाए पोर्टल में कदम रख दिया। अगली बार जब मेरी आंखें खुली, मैं एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पर खड़ा था। चारों तरफ घना जंगल और दूर तक फैली हुई प्रकृति। मैंने तुरंत अपना दूरबीन निकाला और आसपास नजर दौड़ाई। कुछ दूरी पर एक छोटा सा गांव दिखाई दिया। लेकिन मैं कोई बेवकूफ नहीं था जो सीधे नीचे जाकर कह दूं, हाय मैं भगवान हूं। नहीं, अगर भगवान बनना है तो एंट्री भी वैसी ही होनी चाहिए। मैंने पहले से तैयार किया हुआ ड्राई आइस स्प्रे फैलाया और देखते ही देखते पूरा पहाड़ धुंध से ढक गया। चारों तरफ ऐसा लग रहा था जैसे कोई स्वर्गीय जगह हो। उसके बाद मैंने एक हाई पावर स्पॉटलाइट ऑन किया और एक तेज सफेद रोशनी आसमान की ओर फेंकी। अब सीन पूरा तैयार था, एकदम सिनेमैटिक एंट्री। उधर पहाड़ के नीचे चिंगजन गांव में सब कुछ बदल चुका था। कुछ दिन पहले तक जो गांव शांत और खुशहाल था, अब वहां मौत का साया मंडरा रहा था। एक भयानक महामारी फैल चुकी थी। लोग एक एक करके बीमार पड़ रहे थे और कोई इलाज नहीं था। गांव का मुखिया जो माओ चिंता में डूबा हुआ था। तभी एक शिकारी शीमोंग उसके सामने घुटनों पर गिर पड़ा। उसकी आवाज कांप रही थी, गांव के मुखिया, आप ही हमारे बीच सबसे पढ़े लिखे हैं, कुछ कीजिए, मेरी बेटी न्यानन को बचा लीजिए। मैंने दूर से देखा, उसकी बेटी की हालत बहुत खराब थी। चेहरा पीला, सांस धीमी, जैसे जिंदगी बस खत्म होने ही वाली हो। झो माओ ने भारी आवाज में कहा, इस बीमारी का कोई इलाज नहीं जब तक कोई देवता खुद आकर मदद न करे। और तभी मेरी बनाई हुई वो तेज रोशनी पहाड़ से चमकी। नीचे खड़े सभी लोग चौंक गए। किसी ने कांपती आवाज में कहा, वो तो कोई दिव्य संकेत लग रहा है। जो माओ ने आसमान की तरफ देखा। उसकी आंखों में उम्मीद और डर दोनों थे। क्या सच में कोई देवता प्रकट हुआ है? बस फिर क्या था। बीमार लोग भी खुद को घसीटते हुए उठे, एक दूसरे का सहारा लेकर पहाड़ की ओर चल पड़े। चलो देवता से मदद मांगते हैं। लेकिन तभी जो माओ ने उन्हें रोका। रुको, वो पहाड़ बहुत दूर है, कम से कम 7-8 किलोमीटर। और तुम सब इस हालत में कैसे जाओगे? ऊपर से रात का समय, जंगली जानवरों का खतरा भी है। सुबह जाना बेहतर होगा। लोग रुक गए, लेकिन शीमोंग नहीं। वो अचानक खड़ा हुआ, उसकी आंखों में जिद थी। मुखिया, अगर सुबह तक इंतजार किया तो देवता जा सकते हैं। मेरी बेटी और ये सब लोग इतना इंतजार नहीं कर सकते। मैं शिकारी हूं, मुझे रास्ता पता है। मैं अभी जाऊंगा और देवता को लेकर आऊंगा। मैं दूर से ये सब देख रहा था और मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। मछली खुद जाल में फंसने आ रही है। मैंने एक पत्थर पर बैठकर ध्यानमग्न मुद्रा बना ली, पूरी तरह एक संत जैसा लुक ले लिया। उधर शीमोंग मशाल लेकर पहाड़ की तरफ दौड़ रहा था। लेकिन जैसे ही वो आधे रास्ते पहुंचा, एक डरावनी गर्जना गूंजी। अगले ही पल दर्जनों भेड़िए उसे घेर चुके थे। मैं ऊपर इंतजार कर रहा था, लेकिन काफी देर तक कोई नहीं आया। मेरे मन में हल्की चिंता हुई, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई। मैंने तुरंत एक ड्रोन निकाला और नीचे भेजा। स्क्रीन पर जो देखा उसे देखकर मेरा दिल बैठ गया। शीमोंग भेड़ियों से घिरा हुआ था, पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं। उसके हाथ में तलवार थी, लेकिन चेहरे पर साफ डर और निराशा। अगर ये यहीं मर गया तो मेरा पूरा प्लान खत्म। उधर शीमोंग के हाथ से मशाल गिर चुकी थी, शरीर पर कई जख्म थे और सामने मौत खड़ी थी। उसने धीरे से कहा, न्यानन, माफ करना, मैं तुम्हारे लिए देवता नहीं ला सका। और तभी एक जोरदार धमाका हुआ, जैसे आसमान फट गया हो। भेड़ियों का सरदार उसी पल उड़ गया। बाकी भेड़िए डर के मारे पीछे हट गए। शीमोंग की आंखें फैल गईं। ये तो देवताओं की शक्ति है। अगले ही पल मैं वहां उतरा, सफेद कपड़ों में, हाथ में आधुनिक हथियार। लेकिन उसकी डिजाइन इतनी अलग थी कि उसे कोई समझ नहीं सकता था। मैंने ठंडी आवाज में कहा, नीच प्राणी, मेरी सीमा में घुसने की हिम्मत कैसे की? भेड़िए अभी भी हिचकिचा रहे थे, शायद सोच रहे थे हमला करें या भाग जाएं। मैंने बिना वक्त गंवाए फिर से ट्रिगर दबाया। एक और धमाका और एक भेड़िया वहीं ढेर। बस अब उनका हौसला टूट गया, पूरा झुंड भाग गया। शीमोंग ने जो देखा वो उसके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। वो सीधे मेरे सामने गिर पड़ा। धन्यवाद देवता,
आपने मेरी जान बचाई। लेकिन उसकी हालत इतनी खराब थी कि वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। मैंने हाथ उठाया और घोड़े वाले ताबीज की शक्ति सक्रिय की। मेरी आंखों में बैंगनी चमक आई और ऊर्जा उसके शरीर में उतर गई। अगले ही पल उसके सारे जख्म भर गए और बीमारी के लक्षण भी गायब। वो उठकर बार बार सिर झुकाने लगा। आपकी शक्ति असीम है, मैं आपका एहसान कैसे चुकाऊं? मैंने चेहरे पर भाव नहीं आने दिया। अंदर से मैं काफी खुश था, लेकिन बाहर से ठंडा। रात में पहाड़ पर आने की हिम्मत क्यों की? उसने तुरंत जवाब दिया, हम नीचे शिंगजियान गांव के लोग हैं। हमारे गांव में महामारी फैल गई है, कई लोग मर चुके हैं। कृपया हम पर दया करें, सबको बचा लीजिए। मैंने जानबूझकर भौहें सिकोड़ी। देवताओं और मनुष्यों के नियम अलग होते हैं, मुझे हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। देवता, गांव के लोग निर्दोष हैं। मैं कुछ पल तक चुपचाप उसे देखता रहा। सच कहूं तो उस वक्त मैं भी थोड़ा असमंजस में था। आखिर मुझे अपनी दिव्य छवि भी बनाए रखनी थी और प्रतिष्ठा भी कमानी थी। अगले ही पल मैंने धीमे स्वर में कहा, यह मेरी साधना से निर्मित शुद्ध चेतना अमृत गोली है। इसे पानी में घोलकर पूरे गांव के लोगों को पिला देना। इससे इस महामारी का नाश हो जाएगा। शी मेंग की आंखें तुरंत चमक उठीं। उसने दोनों हाथों से दवा को ऐसे थामा मानो उसे संसार का सबसे अनमोल खजाना मिल गया हो। वह उत्साह और कृतज्ञता से कांपती आवाज में बोला, मैं आपकी आज्ञा का अक्षरशः पालन करूंगा, जरा भी लापरवाही नहीं करूंगा। वह मुड़कर नीचे जाने ही वाला था कि अचानक मुझे एक जरूरी बात याद आ गई। मैं तो अब तक देवता बनने में इतना व्यस्त था कि इस दुनिया की जानकारी लेना ही भूल गया था। मैंने शांत लेकिन अधिकारपूर्ण स्वर में कहा, रुको। शी मेंग तुरंत ठिठक गया और आदरपूर्वक बोला, अमर महोदय, क्या कोई और आदेश है? मैंने निर्विकार भाव से पूछा। मैं कई वर्षों से एकांतवास में रहकर सांसारिक मामलों से दूर था। बताओ, इस समय कौन सा राजवंश शासन कर रहा है? वर्तमान युग का नाम क्या है? शी मेंग झिझक गया। उसने सिर झुकाते हुए कहा, अमर महोदय, मैं तो एक साधारण ग्रामीण शिकारी हूं, राज दरबार की बातें नहीं जानता। मुझे केवल इतना झात है कि इस समय झाओ परिवार इस देश पर शासन कर रहा है। झाओ परिवार, यह जानकारी सुनते ही मेरे मन में इस युग की एक धुंधली तस्वीर बनने लगी। हालांकि बाहर से मैंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। मैंने उदासीन स्वर में कहा, ठीक है, मैंने तो यूं ही पूछ लिया था। तभी शी मेंग को अचानक कुछ याद आया। उसने तुरंत कहा, अमर महोदय, हमारे गांव के मुखिया जो माओ अत्यंत विद्वान व्यक्ति हैं। वे निश्चित रूप से दुनिया की परिस्थितियों के बारे में अधिक जानते होंगे। मैं नीचे जाकर उनसे निवेदन करूंगा कि वे स्वयं आकर आपके दर्शन करें। इतना कहकर वह कुछ पल हिचकिचाया, फिर बोला, और अमर महोदय, मैं गांव लौटने के बाद आपके लिए एक पूजा स्थल बनाना चाहता हूं, ताकि प्रतिदिन आपकी आराधना कर सकूं और आपके इस उपकार का आहरण चुका सकूं। लेकिन मुझे आपके दिव्य नाम के बारे में तो पता होना चाहिए। यह सुनते ही मेरे मन में हलचल हुई। अगर मुझे इस संसार में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित करनी थी तो एक प्रभावशाली नाम की आवश्यकता थी। 12 दिव्य मोहरों की शक्तियां 8 महान दानवों में से एक पवित्र स्वामी से जुड़ी थीं। अगर ऐसा है तो मेरा नाम भी वैसा ही होना चाहिए। मैंने हल्के से अपनी दृष्टि उठाई और शांत स्वर में कहा, मेरा नाम पवित्र स्वामी सुची है। अब जाओ, समय व्यर्थ मत करो। शी मेंग तुरंत उठ खड़ा हुआ। उसने अत्यंत सावधानी से उस अमृत गोली को संभाला और तेजी से पर्वत से नीचे उतर गया। उसे जाते हुए देखकर मेरे होंठों पर हल्की मुस्कान उभर आई। इस बीच चिंगजियान गांव में लोग बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी दूर से किसी के तेज कदमों की आवाज सुनाई दी। अंधेरे में धीरे धीरे शी मेंग की आकृति स्पष्ट होने लगी। वह उत्साहित होकर चिल्लाया, मैं अमर महोदय से मिल आया हूं। यह वही दिव्य औषधि है जो उन्होंने हमें प्रदान की है। इसे पानी में मिलाकर पीते ही महामारी समाप्त हो जाएगी। गांव के मुखिया झो माओ तुरंत आगे आए। उन्होंने गंभीर स्वर में पूछा, क्या तुम्हें पूर्ण विश्वास है कि वह वास्तव में कोई अमर साधु थे? कहीं कोई पर्वतीय आत्मा या दुष्ट प्रेत तो नहीं था? शी मेंग ने बिना किसी झिझक के उत्तर दिया, मुखिया जी, अमर महोदय ने केवल हाथ उठाकर भेड़ियों के झुंड का विनाश कर दिया। उन्होंने मेरे घाव और महामारी दोनों को पल भर में ठीक कर दिया। इसमें जरा भी संदेह नहीं है। यह कहकर उसने अपने वस्त्र हटाए। उसके शरीर पर मौजूद सारे घाव पूरी तरह गायब हो चुके थे। झो माओ ने ध्यान से निरीक्षण किया। अब उनके मन में संदेह की कोई गुंजाइश नहीं बची थी। उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, यदि सचमुच अमर महोदय ने कृपा की है तो हमें उनके निर्देशों का पालन करना चाहिए। उन्होंने तुरंत एक बड़ा पात्र मंगवाया और उसमें पानी भरवाया। फिर सावधानी पूर्वक उस दिव्य गोली को उसमें घोल दिया। उन्होंने गांव वालों से कहा, सब लोग पंक्ति बनाकर खड़े हो जाओ। प्रत्येक व्यक्ति केवल एक कटोरा पिएगा। पानी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। गांव वालों ने एक एक करके वह दिव्य जल पिया। कुछ ही क्षणों में सबको अपने शरीर में गर्माहट महसूस होने लगी। उनकी सारी पीड़ा और कमजोरी धीरे धीरे गायब होने लगी। 1 घंटे से भी कम समय में पूरे गांव के लोग महामारी से पूर्णतः मुक्त हो चुके थे। अगले ही पल पूरा गांव उल्लास से गूंज उठा। यह दिव्य जल सचमुच चमत्कारी है। शी मेंग, अमर महोदय का नाम क्या है? हमें उनके उपकार का आर्ण चुकाने के लिए उनकी पूजा करनी चाहिए। शी मेंग ने गर्व से कहा, अमर महोदय स्वयं को पवित्र स्वामी सुची कहते हैं। और हाँ, उन्होंने विशेष रूप से मुखिया जी को पर्वत पर आने का आदेश दिया है।
झोमाओ ने गंभीरता से सिर हिलाया। यदि यह अमर महोदय की इच्छा है तो मैं स्वयं जाकर उनके दर्शन अवश्य करूंगा। रात बीत गई। बहुत जल्द अगला दिन भी आ पहुंचा। उसी समय मेरे मन में सिस्टम की यांत्रिक आवाज गूंज उठी। होस्ट सुची ने घोड़े की मुहर सफलतापूर्वक अनलॉक कर ली है। अगली मुहर को प्राप्त करने की प्रगति 100%। मैं स्तब्ध रह गया। क्या प्रगति पूरी हो गई? मुझे इस पर विश्वास ही नहीं हुआ। चिंगजियान गांव की आबादी बहुत बड़ी नहीं थी। सिद्धांत रूप से इतनी जल्दी पर्याप्त प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं होनी चाहिए थी। मैंने तुरंत सिस्टम से पूछा, यह कैसे संभव है? सिस्टम ने उत्तर दिया, होस्ट द्वारा प्राप्त प्रतिष्ठा स्थिर नहीं होती। यह लोगों की आस्था की गहराई, कृतज्ञता की तीव्रता और घटना के प्रभाव क्षेत्र के संयुक्त मूल्यांकन पर आधारित होती है। यह सुनते ही मुझे सब समझ में आ गया। अब आश्चर्य की कोई बात नहीं थी। चिंगजियान गांव के लोगों ने पहले महामारी की निराशा झेली थी और फिर मैंने उन्हें चमत्कारिक रूप से जीवन दान दिया था। स्वाभाविक रूप से वे मेरे प्रति गहरी श्रद्धा और अटूट विश्वास रखते थे। यही कारण था कि मेरी प्रतिष्ठा इतनी तेजी से बढ़ी। अब मुझे ऐसी शक्ति की आवश्यकता थी जो एक अमर साधु की छवि को और भी मजबूत बना सके। अगले ही पल मैंने नई मुहर की शक्ति का उपयोग किया। मैंने अपनी चेतना को सक्रिय किया और एक विशाल चट्टान की ओर ध्यान केंद्रित किया। तुरंत मुझे महसूस हुआ कि मेरे शरीर में नई ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। मैंने एकाग्र होकर अपनी शक्ति को नियंत्रित किया। धीरे धीरे मेरे पैर जमीन से ऊपर उठने लगे। अगले ही क्षण मैं हवा में तैर रहा था। मेरे चेहरे पर अविश्वसनीय उत्साह छा गया। तो यही उड़ने का अनुभव है। उस पल मैं किसी बच्चे की तरह रोमांचित हो उठा। मैं पर्वतों के बीच स्वतंत्र रूप से उड़ने लगा, चारों ओर फैले बादलों को चीरते हुए, हवा को महसूस करते हुए। काफी देर बाद थककर मैं फिर पर्वत की चोटी पर लौट आया। अब जब मुझे उड़ान का अनुभव हो चुका था तो समय आ गया था कि मैं इस नई शक्ति की अन्य क्षमताओं की भी परीक्षा करूं। मैंने दूर स्थित एक अन्य पर्वत पर मौजूद एक विशाल शिला पर ध्यान केंद्रित किया। वह स्थान कम से कम 10 किलोमीटर दूर था। मैंने मन ही मन सोचा, देखते हैं क्या मैं इतनी दूरी से भी उसे नियंत्रित कर सकता हूं। मैंने अपनी मानसिक शक्ति को पूरी तरह उस चट्टान पर केंद्रित किया। कुछ ही क्षणों बाद वह विशाल शिला हवा में उठ गई। मैं अनायास मुस्कुरा उठा। लगता है इस शक्ति की नियंत्रण सीमा मेरी कल्पना से कहीं अधिक विशाल है। इसके बाद मैंने गति की परीक्षा करने का निर्णय लिया। मैंने अपनी इच्छा से उस शिला को अपनी ओर खींचना शुरू किया, लेकिन वह इतनी धीमी गति से बढ़ रही थी कि मुझे हंसी आ गई। उसकी रफ्तार किसी धीरे धीरे चलती बैटरी रिक्शा जैसी थी। मैं तुरंत समझ गया, इस शक्ति की सबसे बड़ी विशेषता इसका नियंत्रण क्षेत्र था, लेकिन इसकी गति स्पष्ट रूप से इसकी कमजोरी थी। फिर भी ऐसे प्राचीन युग में जहां किसी के पास अलौकिक शक्तियां नहीं थीं, यह क्षमता किसी आयामी आक्रमण से कम नहीं थी। और तभी पर्वत के नीचे से कदमों की आहट सुनाई दी। मैंने नीचे देखा। शीमेंग एक सफेद बालों वाले वृद्ध व्यक्ति को लेकर मेरी ओर आ रहा था। मुझे तुरंत समझ आ गया, यह अवश्य ही गांव का मुखिया झोमाओ होगा। मैंने बिना देर किए हवा में उठकर उनका इंतजार करना शुरू कर दिया। जैसे ही शीमेंग और झोमाओ पर्वत की चोटी पर पहुंचे, वे दोनों स्तब्ध रह गए। यह सचमुच एक अमर साधु हैं। शीमेंग तुरंत घुटनों के बल बैठ गया। पवित्र स्वामी महोदय, मैं शीमेंग गांव के मुखिया झोमाओ के साथ आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। मैंने शांत स्वर में कहा। औपचारिकताओं की आवश्यकता नहीं है। फिर मैंने झोमाओ की ओर देखते हुए पूछा, वर्तमान युग का नाम क्या है और यह क्षेत्र किस राज्य के अधीन है? झोमाओ ने आदर पूर्वक उत्तर दिया, हे पूजनीय, वर्तमान में महान सोंग साम्राज्य का तियानशेंग का 3रा वर्ष चल रहा है। यह क्षेत्र जियांगनान के पिंगजियांग प्रांत के अधीन है। महान सोंग साम्राज्य, तियानशेंग का 3रा वर्ष। इसका अर्थ था कि यह सोंग सम्राट रेंजोंग के शासनकाल का समय था। देश स्थिरता और समृद्धि के द्वार में था। मैंने गंभीर स्वर में कहा, जब मैं पिछली बार संसार में आया था तब महान हान राजवंश का युग था। महान सोंग को महान हान की जगह लिए कितना समय बीत चुका है? झोमाओ का चेहरा आश्चर्य से भर गया। उन्होंने तुरंत झुककर उत्तर दिया, महान हान को समाप्त हुए 1000 से अधिक वर्ष बीत चुके हैं। समय ने बहुत कुछ बदल दिया है। मैंने भीतर ही भीतर गहरी सांस ली। तो मेरी एक नींद में हजारों वर्ष बीत गए? झोमाओ ने सावधानी पूर्वक पूछा। अमर महोदय, इस बार आपके संसार में आगमन का कोई विशेष उद्देश्य है? मैंने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं केवल समय की धारा के साथ चल रहा हूं। उचित समय पर संसार की सहायता करना ही पर्याप्त है। मेरी बात खत्म होते ही शीमेंग अचानक आगे बढ़ा और सम्मानपूर्वक बोला, पवित्र स्वामी महोदय, यदि आपके पास कोई विशेष कार्य नहीं है तो कृपया हमारे चिंगजियान गांव में पधारें। आपने कल हमारे गांव वालों की जान बचाई है। पूरा गांव आपका अरणी है। कृपया हमें आपकी सेवा करने का अवसर प्रदान करें। सच कहूं तो शुरुआत में मेरा इरादा मना करने का था, लेकिन अगले ही पल मैंने अपनी वर्तमान स्थिति के बारे में सोचा। मेरे पास अब ऐसी शक्तियां थीं जो इस प्राचीन युग में लगभग अजेय थीं। मुझे अब हर समय छिपकर रहने की आवश्यकता नहीं थी। इसके अलावा यह मौका मुझे गांव वालों के साथ संबंध मजबूत करने और अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने का अवसर भी दे सकता था। कुछ पल सोचने के बाद मैंने हल्के से सिर हिलाया। ठीक है, चूंकि तुम लोग इतनी विनम्रता से आग्रह कर रहे हो तो मैं तुम्हारे गांव चलूंगा। यह कहते हुए मैंने अपनी मानसिक शक्ति सक्रिय कर दी। अगले ही क्षण अदृश्य ऊर्जा ने शीमेंग और झोमाओ दोनों को घेर लिया। दोनों को अचानक लगा कि उनका शरीर बेहद हल्का हो गया है और फिर वे दोनों जमीन से ऊपर उठ गए।
शीमे की आंखें डर और आश्चर्य से फैल गईं। ये क्या हो रहा है? झो माओ भी हड़बड़ा कर बोले, अमर महोदय, हम उड़ रहे हैं। मैंने शांत स्वर में कहा, घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं केवल अपनी शक्ति से तुम्हें सहारा दे रहा हूं ताकि तुम्हें कठिन पर्वतीय रास्तों पर चलने का कष्ट न उठाना पड़े। लगभग 10 मिनट बाद हम चिंगजियान गांव के ऊपर पहुंच चुके थे। नीचे गांव वालों ने आसमान की ओर देखा। अरे ऊपर देखो, वहां 3 लोग उड़ रहे हैं। हे भगवान, क्या वह शीमेंग और मुखिया जी नहीं है? क्या सचमुच कोई अमर साधु हमारे गांव आ रहे हैं? पूरा गांव उत्तेजना से भर उठा। कुछ ही क्षणों बाद हम गांव के बीचों बीच उतर गए। झो माओ सबसे पहले संभले। उन्होंने तुरंत घुटनों के बल बैठकर प्रणाम किया। यह देखकर बाकी गांव वाले भी एक एक करके झुक गए। पवित्र स्वामी महोदय, हमारे प्राणों की रक्षा करने के लिए आपका धन्यवाद। मैंने हाथ उठाकर कहा, उठो, इतनी औपचारिकता की आवश्यकता नहीं है। झो माओ खड़े हुए और ऊंची आवाज में घोषणा की, आज हमारे चिंगजियान गांव के लिए अत्यंत शुभ दिन है। प्रत्येक परिवार अपने घर का सबसे अच्छा भोजन लेकर आएगा। हम पवित्र स्वामी महोदय के स्वागत में भोज का आयोजन करेंगे। जी। पूरा गांव उत्साह से भर उठा। जल्द ही गांव के प्रवेश द्वार के पास लंबी मेजें सजाई गईं। उन पर ग्रामीणों द्वारा तैयार किए गए विविध व्यंजन, धुआं छोड़ता हुआ मांस और घर का बना शराब रखी गई। भोजन समाप्त होने के बाद मैं उठने ही वाला था कि झो माओ ने मुझे रोक लिया। अमर महोदय, कृपया एक क्षण रुकिए। उन्होंने संकोच से कहा, पूरा गांव मिलकर आपके लिए यहाँ एक निवास स्थान बनाना चाहता है। कृपया हमारे गांव में स्थायी रूप से निवास करें और हमें अपना संरक्षण प्रदान करें। मैंने उनकी ओर देखा। तुम लोग इतना आग्रह क्यों कर रहे हो कि मैं यहीं रहूं? झो माओ ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, अमर महोदय, यद्यपि वर्तमान में महान सोंग का शासन है, लेकिन पिंगजियांग क्षेत्र के आसपास डाकुओं का आतंक बढ़ता जा रहा है। महामारी भी लगातार फैल रही है। आसपास के कई गांव पूरी तरह उजड़ चुके हैं। हम आपसे विनम्र प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे गांव की रक्षा करें और इन निर्दोष लोगों को सुरक्षा प्रदान करें। उनकी बात सुनकर मैं कुछ पल के लिए मौन हो गया। मुझे इस गांव के लोगों की सादगी और अपनापन वास्तव में अच्छा लगने लगा था, लेकिन अगर मुझे एक रहस्यमयी अमर साधु की छवि बनाए रखनी थी तो अत्यधिक सांसारिक जीवन में डूबना उचित नहीं था। मैंने शांत स्वर में उत्तर दिया, एक साधक को प्रकृति के बीच रहकर संसार के नियमों का अध्ययन करना चाहिए। लंबे समय तक किसी गांव में रहना मेरे मार्ग के अनुकूल नहीं है। हालांकि मैंने कुछ क्षण रुक कर आगे कहा, मैं चिंगली पर्वत पर अपना निवास स्थापित करूंगा। यदि कभी कोई आवश्यक कार्य हो तो तुम लोग वहां आ सकते हो। झो माओ और शीमेंग दोनों के चेहरे पर राहत दिखाई दी। उन्होंने तुरंत सिर झुकाकर कहा, हम आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। तभी झो माओ ने झिझकते हुए पूछा, अमर महोदय, क्या वे दिव्य औषधियां अत्यंत दुर्लभ होती हैं? मैंने सिर हिलाया। हाँ, ऐसी औषधियां तैयार करने के लिए अनेक दुर्लभ आध्यात्मिक जड़ी बूटियों की आवश्यकता होती है। वर्तमान में मेरे पास तैयार औषधियों का भंडार नहीं है। असल में मैं मन ही मन कुछ और सोच रहा था। यदि मैं हर बार दिव्य औषधि बांटता रहूं तो लोग मेरा नाम तो याद रखेंगे, लेकिन अगर मैं सीधे अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करके लोगों को ठीक करूं तो वह प्रभाव कहीं अधिक गहरा होगा। लोग उस अनुभव को जीवन भर नहीं भूल पाएंगे। यह सोचकर मैंने आगे कहा, हालांकि मेरे पास अभी दिव्य औषधियां नहीं हैं, लेकिन मैं अपनी शक्ति से सीधे रोगों का उपचार कर सकता हूं। आसपास के गांवों में जो लोग महामारी से पीड़ित हैं, उन्हें एक स्थान पर एकत्रित कर लो। कल इसी समय मैं लौटकर उनका उपचार करूंगा। यह कहते ही मैंने अपनी शक्ति सक्रिय की। मेरा शरीर हवा में उठ गया और अगले ही क्षण मैं पर्वतों की दिशा में उड़ गया। मेरे पीछे पूरा गांव एक साथ झुक गया। पवित्र स्वामी महोदय को हमारा प्रणाम। मेरे जाने के बाद गांव वाले आपस में चर्चा करने लगे। एक वृद्ध व्यक्ति ने झो माओ के कंधे पर हाथ रखा। मुखिया जी, आपके रिश्तेदारों वाला झो परिवार का गांव भी महामारी से प्रभावित है ना? क्यों ना उन्हें भी यहां बुला लिया जाए। दूसरे बुजुर्ग ने देखा कि झो माओ किसी गहरी सोच में डूबे हुए हैं। मुखिया जी, आप क्या सोच रहे हैं? झो माओ ने धीरे से कहा, मैं सोच रहा हूं कि हम पवित्र स्वामी महोदय के उपकार का प्रतिदान कैसे कर सकते हैं। उन्होंने हमारी जान बचाई, लेकिन हमारे पास उन्हें देने योग्य कुछ भी नहीं है। एक अन्य ग्रामीण ने आह भरते हुए कहा, अमर महोदय तो सांसारिक वस्तुओं में रुचि नहीं रखते। हमारे साधारण उपहार शायद उनके लिए कोई महत्व नहीं रखते होंगे। झो माओ कुछ देर तक विचार करते रहे। अचानक उनकी आंखों में चमक आ गई। मुझे एक उपाय सूझा है। दुनिया के लोग यश और सम्मान को महत्व देते हैं। मंदिरों में स्थापित देवताओं को भी लोगों की श्रद्धा और धूप अगरबत्ती अर्पित की जाती है। भले ही पवित्र स्वामी स्वयं इन चीजों को महत्व न दें, लेकिन यदि हम उनके नाम और उनके महान कार्यों का प्रचार करें तो निश्चित रूप से उन्हें प्रसन्नता होगी। बाकी बुजुर्गों ने तुरंत सहमति में सिर हिलाया। मुखिया जी, ये बहुत अच्छा विचार है। इसके बाद झो माओ ने पवित्र स्वामी के कई चित्र बनवाए। उन्होंने गांव वालों को आसपास के गांवों में जाकर बीमार लोगों को लाने और साथ ही पवित्र स्वामी की महिमा का प्रचार करने का निर्देश दिया। अगली सुबह चिंगाजियान गांव के कई मजबूत युवक विभिन्न दिशाओं में निकल पड़े। शीमेंग अपनी बेटी न्यानन को साथ लेकर अपनी पत्नी के मायके वाले गांव की ओर चल पड़ा। लेकिन जैसे ही वे गांव में पहुंचे, दोनों स्तब्ध रह गए। पूरा गांव बुरी तरह बर्बाद हो चुका था। कई घर जलकर राख हो चुके थे। न्यानन घबराकर बोली, पिताजी,
नाना नानी को कुछ नहीं हुआ होगा, है ना? तभी फटेहाल कपड़े पहने एक ग्रामीण घबराया हुआ वहां से भागता हुआ दिखाई दिया। शीमेंग ने तुरंत उसे रोक लिया। सो भाई, यहाँ क्या हुआ? ली बुजुर्ग और उनका परिवार कहाँ हैं? वे गांव के पूर्वी हिस्से में रहते थे। वह व्यक्ति शीमेंग को पहचान गया। तुम ली बुजुर्ग के दामाद हो, है ना? उसने कड़वाहट से कहा। महामारी बहुत तेजी से फैली। गांव के मुखिया ने घोषणा कर दी कि संक्रमित लोग अशुभ हैं। उन सभी को गांव के बाहर स्थित पुराने मंदिर में भेज दिया गया है ताकि वे अपनी किस्मत के भरोसे जीवित रहें। और इन घरों को इसलिए जला दिया गया ताकि महामारी आगे न फैले। शीमेंग का चेहरा तुरंत बदल गया। बिना कुछ कहे उसने न्यानन का हाथ पकड़ा और पुराने मंदिर की ओर दौड़ पड़ा। दरवाजा खोलते ही सड़ी हुई नमी और औषधियों की तीखी गंध ने उनका स्वागत किया। अंदर जमीन पर दर्जनों बीमार लोग पड़े हुए थे। उनके चेहरे पीले पड़ चुके थे। वे इतने कमजोर थे कि हाथ उठाने की शक्ति भी नहीं बची थी। शीमेंग की नजर तेजी से चारों ओर घूमी। जल्द ही उसने कोने में सिकुड़े हुए अपने ससुर ली बुजुर्ग और सास को पहचान लिया। वह घबराकर उनकी ओर दौड़ा। पिताजी, माताजी। ली बुजुर्ग ने बड़ी मुश्किल से सिर उठाया। शीमेंग, तुम यहाँ क्यों आए? जल्दी चले जाओ, हमें महामारी है, हम तुम्हें भी संक्रमित कर देंगे। लेकिन जैसे ही उनकी नजर न्यानन पर पड़ी, वे घबरा गए। तुम अपने साथ न्यानन को भी ले आए? क्या तुम पागल हो गए हो? उसे तुरंत यहां से ले जाओ। शीमेंग ने उनके कंधे पर हाथ रखा। उसकी आवाज पहले से कहीं अधिक दृढ़ थी। पिताजी, चिंता मत कीजिए, न्यानन को कुछ नहीं होगा। हमारे चिंगजियान गांव पर पवित्र स्वामी का आशीर्वाद है। महामारी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। पास में लेटे कुछ मरीज यह सुनकर हंस पड़े। अमर साधु? शीमेंग, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? इतने लोग महामारी से मर चुके हैं, कोई अमर साधु इस सबको कैसे रोक सकता है? उनकी बातें अभी समाप्त भी नहीं हुई थीं कि बाहर से कई लोगों के कदमों की आवाज सुनाई दी। गांव का मुखिया ली वेनान कई ग्रामीणों के साथ वहां पहुंच चुका था। ली वेनान ने भीतर कदम रखते ही तीखी नजरों से शीमेंग को देखा और कठोर स्वर में पूछा, शीमेंग, तुम हमारे लिए गांव में क्या करने आए हो? कहीं अपने चिंगजियान गांव की बदकिस्मती और महामारी यहां फैलाने तो नहीं आए? उसकी बातें सुनकर मेरे भीतर भी गुस्सा उठ जाता, लेकिन उस वक्त शीमेंग ने खुद को संयमित रखा। उसने गहरी सांस ली और दृढ़ स्वर में कहा, मुखिया जी, क्या आप सच में अपने ही गांव वालों के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं सिर्फ इसलिए कि उन्हें महामारी हो गई है? आपने उन्हें मरने के लिए इस जर्जर मंदिर में छोड़ दिया और घरों को जला देने से क्या महामारी सचमुच खत्म हो जाएगी? ली वेनान का चेहरा कठोर बना रहा, लेकिन शीमेंग ने उसे जवाब देने का मौका ही नहीं दिया। उसने ऊंची आवाज में कहा, मैं तुम्हें सच बताता हूं, हमारे चिंगजियान गांव में एक दिव्य अमर साधु प्रकट हुए हैं। उन्होंने हमारी महामारी पूरी तरह समाप्त कर दी है। आज मैं यहाँ अपने सास ससुर और इन सभी बीमार लोगों को अपने साथ ले जाने आया हूँ। पवित्र स्वामी स्वयं उनका उपचार करेंगे। यह सुनते ही वहां मौजूद सभी लोग स्तब्ध रह गए। ली वेनान की भौहें सिकुड़ गईं। अचानक उसके मन में 2 रात पहले की घटना कौंध गई। उसे याद आया कि देर रात चिंगजियान गांव की दिशा से एक सुनहरी रोशनी आसमान तक उठी थी। उस समय उसने सोचा था कि शायद कोई प्राकृतिक घटना होगी, लेकिन अब क्या सचमुच कोई अमर साधु प्रकट हुआ था? हालांकि शीमेंग के दृढ़ आत्मविश्वास को देखकर भी उसके मन का संदेह पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ। वह कुछ कहने ही वाला था कि शीमेंग ने अपने वस्त्रों के भीतर से एक चित्र निकाल लिया। उसने चित्र को सबके सामने फैलाते हुए कहा, देखो, यही है हमारे पवित्र स्वामी सुची। इन्होंने पूरे चिंगजियान गांव को महामारी से बचाया है। उनकी दिव्य शक्तियों के सामने यह महामारी कुछ भी नहीं है। भीड़ में से तुरंत विरोध की आवाजें उठने लगीं। कौन जाने यह किसी साधारण व्यक्ति का चित्र हो? अमर साधु इतनी आसानी से पृथ्वी पर अवतरित नहीं होते। लोगों को भ्रमित करना बंद करो। कुछ ही क्षणों में पूरा वातावरण तनावपूर्ण हो गया और तभी न्यानन ने अचानक शीमेंग का हाथ छोड़ दिया। वह आगे बढ़ी और अपनी छोटी सी देह के बावजूद दृढ़ता से सबके सामने खड़ी हो गई। उसकी मासूम लेकिन गंभीर आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। कृपया झगड़ा मत कीजिए। चिंगजियान गांव में सचमुच एक अमर साधु हैं। पवित्र स्वामी बहुत दयालु हैं। उन्होंने स्वयं कहा है कि महामारी से पीड़ित लोगों को हमारे गांव ले आओ, वे सबका उपचार करेंगे। इसके बाद उसने ली वेनान की ओर देखा। मुखिया जी, भले ही आपको अमर साधु पर विश्वास न हो, लेकिन अगर मेरे पिताजी इन लोगों को अपने साथ ले जाते हैं तो आपके गांव के लिए भी यह बुरा नहीं होगा। कम से कम महामारी के फैलने का खतरा तो कम होगा। न्यानन की बात सुनकर ली वेनान चुप हो गया। उसने चारों ओर पड़े कमजोर और मरते हुए गांव वालों को देखा। कुछ देर बाद उसकी कठोर आंखों में भी झिझक दिखाई देने लगी। आखिरकार उसने गहरी सांस लेकर कहा, शीमेंग, मैं तुम्हारी बेटी की बात का सम्मान करते हुए इस बार तुम पर विश्वास करूंगा, लेकिन अगर कुछ भी गलत हुआ, उसकी आवाज गंभीर हो गई, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। शीमेंग ने बिना हिचकिचाए सिर हिलाया। मैं तैयार हूं। इसके बाद वह अपने सास ससुर को सहारा देकर खड़ा करने लगा। धीरे धीरे उसने वहां मौजूद अन्य बीमार लोगों की भी मदद की। आखिरकार लगभग दर्जन भर संक्रमित ग्रामीणों का समूह चिंगजियान गांव की ओर रवाना हो गया। लेकिन किसी को पता नहीं था कि ली वेनान दूर खड़ा उन्हें जाते हुए देख रहा था। उसकी आंखों में संदेह और जिज्ञासा दोनों मौजूद थे। वह मन ही मन बुदबुदाया, मुझे इनके पीछे जाना होगा। अगर चिंगजियान गांव में सचमुच कोई अमर साधु है तो मैं यह अवसर किसी भी कीमत पर नहीं गंवा सकता। लगभग आधे घंटे बाद चिंगजियान गांव के प्रवेश द्वार पर गांव के मुखिया झो माओ पहले से ही कई ग्रामीणों के साथ प्रतीक्षा कर रहे थे।
जैसे ही उन्होंने शिमेंग और बाकी लोगों को आते देखा, वे तुरंत आगे बढ़े। शिमेंग, सब कुछ ठीक रहा ना? रास्ते में कोई परेशानी तो नहीं हुई? शिमेंग ने राहत की सांस लेते हुए उत्तर दिया, सब ठीक रहा, सभी लोगों को सुरक्षित ले आया हूं। अब बस पवित्र स्वामी महोदय के आगमन की प्रतीक्षा है। इसके बाद धीरे धीरे अन्य ग्रामीण भी लौटने लगे। वे आसपास के विभिन्न गांवों से संक्रमित लोगों को साथ लेकर आए थे। अंततः गणना करने पर पता चला कि कुल मिलाकर 30 से अधिक मरीज वहां एकत्रित हो चुके थे। जो माओ ने गंभीर स्वर में कहा, पवित्र स्वामी करुणामय हैं, वे निश्चित रूप से इन सभी लोगों को बचाएंगे। उधर मैं उस समय पर्वत की चोटी पर गहरी नींद में सो रहा था और तभी अचानक अलार्म की आवाज ने मुझे नींद से जगा दिया। मैं घबराकर उठ बैठा। ओ नहीं, मैं तो पूरी तरह भूल ही गया था कि आज गांव वालों का उपचार करना है। मैंने जल्दी जल्दी खुद को व्यवस्थित किया और तुरंत आकाश में उड़ गया। ऊंचाई से नीचे झांकते ही जो दृश्य मैंने देखा, उसे देखकर मैं खुद भी दंग रह गया। गांव के बीचों बीच दर्जनों लोग घुटनों के बल बैठे हुए थे। वे पूरी श्रद्धा के साथ मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे। मैं अनायास हंस पड़ा। ये लोग तो इस मामले को मेरी अपेक्षा से कहीं ज्यादा गंभीरता से ले रहे हैं। लेकिन उसी पल मैंने खुद को संभाला। अगर ये लोग इतने समर्पित हैं तो मुझे भी उन्हें निराश नहीं करना चाहिए। नीचे खड़े जो माओ ने ऊंची आवाज में घोषणा की, पवित्र स्वामी महोदय के आगमन का स्वागत करो। उनकी आवाज गूंजते ही आकाश में अचानक तलवार की तीखी ध्वनि सुनाई दी। एक चांदी जैसी चमकदार तलवार आसमान से नीचे उतरी और गांव के मध्य भाग में मजबूती से ढंस गई। तलवार के चारों ओर हल्की सुनहरी आभा चमक रही थी। अगले ही पल मैं धीरे धीरे आकाश से नीचे उतरने लगा। मेरे सफेद वस्त्र हवा में लहरा रहे थे। उस क्षण मैं सचमुच किसी स्वर्गीय अमर साधु जैसा प्रतीत हो रहा था। चिंगजियान गांव के ग्रामीणों की आंखों में आंसू आ गए। वे तुरंत सिर झुकाकर प्रणाम करने लगे। पवित्र स्वामी महोदय, आपका स्वागत है। दूसरे गांवों से आए लोग भी यह दृश्य देखकर पूरी तरह स्तब्ध रह गए। उनकी आंखें विस्मय से फैल गईं। उस समय उनके मन में केवल एक ही विचार था, इस दुनिया में सचमुच अमर साधु अस्तित्व में हैं। मैंने शांत स्वर में कहा, औपचारिकताओं की आवश्यकता नहीं है। आज मैं यहाँ इन रोगियों का उपचार करने आया हूँ। जो माओ तुरंत आगे बढ़े। पवित्र स्वामी महोदय, ये सभी आसपास के गांवों से आए महामारी पीड़ित लोग हैं। कृपया उन पर दया करें। मैंने बिना किसी देरी के अपनी शक्ति सक्रिय कर दी। घोड़े की मुहर की दिव्य शक्ति मेरे भीतर प्रवाहित होने लगी। मुलायम दिव्य प्रकाश बीमार लोगों के शरीरों को ढकने लगा। अगले ही क्षण जिन लोगों के चेहरे पीले पड़ चुके थे और जिनकी सांसें कमजोर थीं, उन्हें अपने पूरे शरीर में एक गर्म ऊर्जा का संचार महसूस हुआ। कुछ ही पलों बाद सभी मरीज पूरी तरह स्वस्थ हो चुके थे। भीड़ में सन्नाटा छा गया और अगले ही क्षण पूरी सभा उत्साह से फूट पड़ी। चमत्कार! ये सचमुच दिव्य शक्ति है। पवित्र स्वामी अमर हैं। सभी ग्रामीण एक साथ घुटनों के बल बैठ गए। पवित्र स्वामी महोदय, हमें जीवन दान देने के लिए आपका धन्यवाद। मैंने हाथ उठाते हुए कहा, उठो। मैंने केवल वही किया जो आवश्यक था। इसी दौरान जो माओ जल्दी से मेरे पास आए। उनके चेहरे पर संकोच झलक रहा था। पवित्र स्वामी महोदय, मैम, एक बात है जिसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगना चाहता हूं। मैंने उनकी ओर देखा। कहो। उन्होंने झुकते हुए कहा, कल मैंने अपनी इच्छा से आपके चित्र बनवाए और ग्रामीणों को उन्हें साथ लेकर आसपास के गांवों में भेजा ताकि वे आपके महान कार्यों का प्रचार कर सकें। मैंने यह निर्णय बिना आपकी अनुमति के लिया था। कृपया मुझे क्षमा करें। उनकी बात सुनकर मैं कुछ क्षणों के लिए चुप हो गया। सच कहूं तो उनका यह कदम मेरी योजना के लिए बेहद लाभदायक था। मेरी प्रसिद्धि जितनी अधिक फैलेगी, उतनी ही तेजी से मैं नई मुहरों को अनलॉक कर पाऊंगा। लेकिन बाहर से मैंने शांत भाव बनाए रखा। चिंता मत करो, तुमने यह सब लोगों की सहायता करने के लिए किया है। मैं इससे नाराज नहीं हूं। जो माओ ने राहत की सांस ली। इसी समय भीड़ के पीछे से ली वेनान आगे आए। उन्होंने आदरपूर्वक झुकते हुए कहा, पवित्र स्वामी महोदय, कृपया हमारे लिए गांव पर भी अपनी कृपा बनाए रखें। हम भी आपके सम्मान में मंदिर बनाना चाहते हैं और आपकी आराधना करना चाहते हैं। जो माओ ये देखकर चौंक गए। मुखिया जी, आप यहाँ कब आए? ली वेनान ने शर्मिंदा स्वर में उत्तर दिया। मुझे अपने गांव वालों की चिंता थी, इसलिए मैं चुपचाप उनके पीछे चला आया। लेकिन मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मैं सचमुच एक दिव्य अमर के दर्शन कर पाऊंगा। जो माओ के मन में कुछ असंतोष अवश्य था, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। मैंने शांत स्वर में उत्तर दिया, तुम्हारी भावनाओं को मैं समझता हूं, लेकिन मंदिर निर्माण जैसी चीजों में अति करने की आवश्यकता नहीं है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार कार्य करो। कभी भी लोगों पर अनावश्यक बोझ मत डालो। ली वेनान ने तुरंत सिर झुका दिया। हम आपकी शिक्षाओं को सदैव स्मरण रखेंगे। मैंने हल्के से सिर हिलाया। उसी समय मैंने अपना सिस्टम इंटरफेस खोला। होस्टेस सुच्ची, नई मुहर अनलॉक, कुत्ते की मुहर। अगली मुहर की अनलॉक प्रगति 46%। यह देखकर मेरे मन में उत्साह की लहर दौड़ गई। लगता है कि जब ये लोग अपने अपने गांव लौटकर आज की घटनाओं का वर्णन करेंगे तो अगली मुहर भी जल्द ही मेरी हो जाएगी। लेकिन अब सवाल यह था, अगली बार मुझे कौन सी मुहर चुननी चाहिए? और तभी 4 दिन बाद की एक सुबह चिंगजियान गांव की एक संकरी गली में एक बुजुर्ग व्यक्ति धीरे धीरे चलता हुआ दिखाई दिया। लेकिन वास्तविकता यह थी कि वह मैं था। मैंने बंदर की मुहर का उपयोग करके अपना रूप बदल लिया था। हाँ, पिछली रात प्रतिष्ठा पर्याप्त मात्रा में बढ़ जाने के बाद मैंने तीसरी मुहर के रूप में बंदर की मुहर को चुना था। यह शक्ति न केवल मनुष्यों और वस्तुओं को जानवरों में बदल सकती थी,
बल्कि मुझे पूरी तरह किसी अन्य व्यक्ति का रूप धारण करने की भी अनुमति देती थी। मैं उत्सुकता से गांव की गलियों में घूमता रहा। कुछ देर बाद मेरी नजर एक विद्यालय पर पड़ी। अंदर झांकने पर मैंने देखा कि झो माओ बच्चों को 3 अक्षर सूत्र पढ़ा रहे थे। मैं मन ही मन मुस्कुराया। कोई आश्चर्य नहीं कि इस व्यक्ति को गांव में इतना सम्मान प्राप्त है। वो सचमुच दूरदर्शी और जिम्मेदार इंसान है। अवकाश के दौरान जब बच्चे बाहर खेलने चले गए तो मैं धीरे धीरे भीतर प्रवेश कर गया। मुस्कुराते हुए मैंने पूछा, मुखिया जी, आप इन बच्चों को इतनी लगन से पढ़ाते हैं, क्या आप चाहते हैं कि भविष्य में ये सभी शाही परीक्षा पास करके अधिकारी बने? झो माओ मुस्कुराए। आप शायद बाहरी व्यक्ति हैं। मैं इन बच्चों को केवल इसलिए शिक्षित करता हूं ताकि वे सही और गलत का अंतर समझ सकें, भले ही वे अधिकारी न बने। लेकिन शिक्षा उन्हें जीवन भर केवल खेतों में मेहनत करने तक सीमित नहीं रखेगी। उनकी बात सुनकर मेरे मन में उनके प्रति सम्मान और बढ़ गया। वास्तव में वे दूरदर्शी और दयालु व्यक्ति थे। बच्चों के घर लौटने के बाद झो माओ ने मुझे अपने घर आने का निमंत्रण दिया। लेकिन जैसे ही मैं अंदर पहुंचा, उन्होंने अचानक घुटनों के बल बैठकर सिर झुका दिया। पवित्र स्वामी महोदय, आपके चरणों में प्रणाम। मैं एक पल के लिए सचमुच चौंक गया। इतनी जल्दी मेरी पहचान कैसे उजागर हो गई? मैं कुछ क्षणों तक झो माओ को देखता रहा। सच कहूं तो उस पल मैं वास्तव में हैरान था। आखिर मैंने बंदर की मुहर की शक्ति से अपना पूरा रूप बदल लिया था। सामान्य इंसान के लिए मुझे पहचान पाना लगभग असंभव होना चाहिए था। मैंने शांत स्वर में पूछा, तुमने मुझे पहचान कैसे लिया? झो माओ अभी भी घुटनों के बल बैठे हुए थे। उन्होंने आदरपूर्वक सिर झुकाते हुए उत्तर दिया, पवित्र स्वामी महोदय, यद्यपि आपने अपना स्वरूप बदल लिया है, लेकिन आपके शरीर से निकलने वाला दिव्य आभा मंडल और आपका बोलने का तरीका किसी साधारण व्यक्ति जैसा नहीं हो सकता। उन्होंने थोड़ा रुक कर आगे कहा, इसके अलावा आपके प्रकट होने के बाद अभी केवल 3 ही दिन बीते हैं। पिंगजियांग क्षेत्र में महामारी अभी भी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। ऐसे समय में बाहरी लोग बिना किसी विशेष कारण के चिंगजियान गांव नहीं आते। और फिर आपने सीधे हमारे विद्यालय का रुख किया। मैंने सुना है कि अमर साधुओं के पास हजारों रूप धारण करने की क्षमता होती है, इसलिए मैंने साहस करके अनुमान लगाया कि आप ही पवित्र स्वामी महोदय हैं। उनकी बात सुनकर मैं हल्का सा मुस्कुराया। चूंकि मेरी पहचान उजागर हो चुकी थी, इसलिए छिपाने का कोई अर्थ नहीं था। मैंने अपनी शक्ति वापस ले ली। अगले ही पल मेरे ऊपर से बंदर की मुहर का प्रभाव समाप्त हो गया और मैं अपने वास्तविक स्वरूप में लौट आया। जब तुमने पहचान ही लिया है तो मैं भी अब कुछ नहीं छिपाऊंगा। इस बार मैं केवल मनुष्यों के जीवन को करीब से समझने के लिए नीचे आया था। इतना कहते कहते अचानक मेरे मन में एक विचार आया। मैंने हाथ उठाया और पास में बैठी एक आवारा बिल्ली की ओर इशारा किया। बंदर की मुहर की शक्ति सक्रिय हुई। अगले ही क्षण वह साधारण बिल्ली एक रक्तवर्णी अत्यंत प्रभावशाली दिव्य जीव में बदल गई। मैंने सोचा कि भविष्य में अपनी दैनिक आवश्यकताओं के लिए कुछ व्यवस्था करना भी आवश्यक होगा। आखिर सोना चांदी तो मनुष्यों की मुद्रा थी। अगर लोग सीधे मुझे धन अर्पित करते तो वह मेरी दिव्य छवि के अनुरूप नहीं लगता। झो माओ उस दिव्य जीव को देखकर स्तब्ध रह गए। वे तुरंत फिर से झुक गए। पवित्र स्वामी महोदय की दिव्य शक्तियां असीमित हैं। आज एक बार फिर मेरी आंखें खुल गईं। कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने धीरे से कहा, पवित्र स्वामी महोदय, मेरे पास एक सुझाव है, शायद यह आपकी सहायता कर सके। मैंने उत्सुकता से पूछा, बताओ। झो माओ ने गंभीर स्वर में कहा, चिंगलोंग पर्वत के नीचे एक डाकुओं का गिरोह रहता है। उनके सरदार का नाम काला भालू है। वे वर्षों से गोशुंग किले में डेरा डाले हुए हैं और आसपास के गांवों को लूटते आए हैं। उन्होंने बहुत सा सोना और चांदी इकट्ठा कर रखा है। ये डाकू अत्यंत क्रूर हैं। उन्होंने न जाने कितने निर्दोष लोगों की हत्या की है। मैं ध्यान से उनकी बातें सुनता रहा। झो माओ ने कड़वाहट से आगे कहा, सरकारी अधिकारी भी उनके विरुद्ध कोई ठोस कार्रवाई नहीं करते। मैंने सुना है कि स्थानीय मजिस्ट्रेट का उन डाकुओं से गुप्त संबंध है। लूटा हुआ धन दोनों के बीच बांट लिया जाता है। सरकार द्वारा डाकुओं के खिलाफ की जाने वाली कार्रवाई केवल दिखावा भर है। मेरी आंखों में ठंडापन उतर आया। ऐसा भी होता है? झो माओ ने सिर झुकाया। यदि पवित्र स्वामी महोदय चाहें तो मैं आपको उनका ठिकाना दिखा सकता हूं। मैंने बिना किसी झिझक के उत्तर दिया, तो चलो। कुछ समय बाद हम दोनों गोशियों किले के समीप स्थित लुआनशी गांव पहुंच गए। गांव का वातावरण बेहद उदास था। अधिकांश घरों के दरवाजे और खिड़कियां बंद थीं। कभी कभार कोई ग्रामीण झांकता, लेकिन हमें देखते ही भयभीत होकर वापस छिप जाता। झो माओ ने गहरी सांस ली। यह गांव डाकुओं की क्रूरता से सबसे अधिक प्रभावित हुआ है। यहाँ के लोग इतने भयभीत हो चुके हैं कि हल्की सी आहट सुनते ही घरों में छिप जाते हैं। मैंने चारों ओर नजर दौड़ाई। अगर स्थिति इतनी खराब है तो ये लोग कहीं और जाकर क्यों नहीं बस जाते? झो माओ के चेहरे पर कड़वी मुस्कान उभरी। पवित्र स्वामी महोदय, यह दुनिया उतनी सरल नहीं है। हर जगह भारी कर, जबरन वसूली और कठिनाइयां हैं। इन लोगों के पास भाग कर जाने के लिए भी कोई सुरक्षित स्थान नहीं है। उनकी बात सुनकर मेरे भीतर एक अजीब सी बेचैनी उठी। मैंने सोचा था कि महान सोंग का यह काल अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण होगा, लेकिन अब मुझे समझ आ रहा था कि साधारण लोगों का जीवन अब भी कष्टों से भरा हुआ था। भ्रष्ट अधिकारी, अत्याचारी डाकू और असहाय ग्रामीण। मेरे भीतर धीरे धीरे क्रोध उभरने लगा। यदि मेरे पास शक्ति है तो क्या मुझे यह सब अनदेखा कर देना चाहिए? और तभी मेरे विचारों को एक धीमी सिसकियों की आवाज ने तोड़ दिया।
मैंने आवाज की दिशा में देखा। एक गठीला आदमी दीवार के कोने में बैठा था। उसका सिर झुका हुआ था। दोनों हाथों से उसने अपना चेहरा ढक रखा था। उसके चौड़े कंधे लगातार कांप रहे थे। वह रो रहा था। मैं धीरे धीरे उसके पास पहुंचा। सच कहूं तो उस पल मुझे महसूस हुआ कि शायद इस गांव की कहानी मेरी कल्पना से भी अधिक दर्दनाक होने वाली थी। मैं उसके सामने रुक गया और शांत स्वर में पूछा, भाई तुम इतने दुखी क्यों हो? उस आदमी ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसकी आंखें पूरी तरह लाल हो चुकी थीं। जैसे ही उसने मुझे देखा, उसके चेहरे पर आशा की एक किरण उभरी। वह जल्दी से उठकर मेरे सामने घुटनों के बल बैठ गया। क्या आप सरकार द्वारा भेजे गए अधिकारी हैं? उसकी आवाज कांप रही थी। कृपया हमारी सहायता कीजिए। कृपया मेरी पत्नी और बच्चों का बदला लेने में मेरी मदद कीजिए। उसकी आंखों में दर्द, क्रोध और असहायता एक साथ दिखाई दे रहे थे। मैंने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, मैं कोई सरकारी अधिकारी नहीं हूं। मैं कुछ क्षण रुका, फिर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, लेकिन अगर तुम सचमुच बदला लेना चाहते हो तो मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूं। और उसी पल मुझे एहसास हुआ कि शायद यह केवल प्रतिष्ठा अर्जित करने की यात्रा नहीं रहने वाली थी। अब यह उन लोगों की लड़ाई भी बन सकती थी जिनके पास स्वयं अपने लिए न्याय मांगने की ताकत नहीं थी।